हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आज सबका प्रॉफिटेबल होगा डे एंड सी में कोई पोजीशन नहीं लिया होगा। ठीक है। और आज का हमारा लेवल क्या था, कल का एनालिसिस में आपको समझ में आ गया होगा। टोटल देखो, फिर से वही ऑपरेटर लेवल से नीचे कैसे आया। देखो, पॉइंट ये कि आपको हर बंदे का है ना, क्या बोलते हैं, ट्रेड देख के ले लेना नहीं चाहिए। ठीक है। एंड हमारा इंटेंशन कुछ नहीं है कोर्स बेचने के लिए। अगर हम कोर्स बेचने लगेंगे ना, कोई कोई काम भी नहीं आएगा, शायद हमारे आसपास भी नहीं आएंगे जैसे हम लोग लर्निंग देंगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग से सी में मैं अवॉइड ही कर रहा था। फिर यहाँ से मार्केट एक अप मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे जब मिला ये ऑप्शन 440 में मिला था। ठीक है। 440 से देखो कहाँ तक पूरा रॉकेट जैसा उड़ा है। सिर्फ ऐसा ऐसा रहना चाहिए। ठीक है। आपको पहले से ही एनालिसिस करके रखना होगा। देखो, ये सब लोग बोलेंगे ना ऑपरेटर जोन, ऑपरेटर जोन। आज भी देखो ऑपरेटर जोन को ये हुआ जस्ट एक, कल भी मार्केट इस लेवल को टच किया, नीचे आ गया। आज भी देखो वही लेवल पे टच हुआ, फिर देखो फॉल कंटिन्यू, बिना रिट्रेसमेंट का फॉल है ये। समझ गए गाइस? तो निफ्टी भी आज अच्छा ही नेगेटिव था, निफ्टी भी आई गेस। निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ ना, निफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पर निफ्टी को कुछ बोल नहीं सकते। बैंक निफ्टी भाई क्या फॉल है। ठीक है। देखते हैं कल के लिए एनालिसिस कैसे होता है, क्या कौन सा लेवल अपने को मिलता है। एक बार बार आ रहा है। हाँ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। देखो, एग्जैक्टली इसी जोन को फिर मार्केट ना रेसिस्टेंस लेके नीचे आया। अब हमारे लिए सिंपल है। देखो, मार्केट कितना दिन से नीचे आया, मेरे लिए क्या टारगेट था, मैं कल भी बोला था, मेरे लिए डाउन साइड का ये ही टारगेट हो सकता है। यहाँ से यहाँ। ठीक है। ऑलमोस्ट ये 0.5 से मे भी एक अप मूव देगा, लेकिन उसके पहले अप मूव देना थोड़ा मुझे नहीं लगता है। एंड आप देखोगे तो मैं अब हर पॉइंट को फिर से एक और बार रिपीट कर देता हूँ। मार्केट 0.1 को तोड़ते ही नीचे आया। अब क्या है, इसके लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट जोन होगा डाउन साइड के लिए। ठीक है। यही जोन आया फर्स्ट। सेकंड, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक फिब डालेंगे तो हमारे लिए 0.1 यहाँ पे भी एक लेवल आया है। ओके। ठीक है। तो मेरे लिए यही एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके बाद अगर मार्केट फर्दर ऊपर जाता है तो जा सकता है। अगर मार्केट फर्दर इसको सपोर्ट बनाएगा 44,600 को, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर अपना रेक्टेंगल जोन तक आ सकता है। अगर मार्केट फिर कल गैप डाउन होके नीचे आके 44,626 का मेरा एक टारगेटेड लेवल था, वो टारगेट लेवल खत्म हो जाएगा। फिर मार्केट में जो एसएल पड़ा है ना, फिर अगर देखोगे जहां से रैली स्टार्ट हुआ वहां तक एक फिबोनाची डालोगे तो ये 0.5 का एक रिट्रेसमेंट जोन है। तो मे बी मार्केट इसको फिर सपोर्ट बनाएगा कहीं ना कहीं हमारे लिए। फिर 45,140 का एक लेवल मिल सकता है ऊपर साइड। ठीक है। एंड इसको एंड इस डाउन को एंड इसको मैं अगर फिफ्थ डालूंगा तो मेरे लिए ये 50% आया नहीं है अभी तक। ठीक है। मार्केट का 1 और 2 का बीच का 50% जोन अभी तक आया नहीं है। 50% का जोन आएगा, इसको फिर सब इसको तोड़ देगा तो हमारे लिए 44,362 लेवल में। इसको लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 0.5 का भी एरिया आ रहा है ना। अगर मैं इस लो से हाई तक डालूंगा तो मेरे लिए ये 0.5 का ही एक एरिया आ रहा है। तो मोस्टली क्या हो सकता है मार्केट में, यहाँ देखो एक और पॉइंट बता रहा। यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ स्टॉप लॉस है। आज जो सेलर है आज यहाँ स्टॉप लॉस है। ठीक है। आप समझ रहे हो, 3 स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हैं। एंड मार्केट अगर देखो, एक मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी को 43,530 से मैं
बाइंग करके करके एवरेजिंग कर करके कर करके कर करके इतना ऊपर लेके गया। तो मेरे लिए एक मैक्सिमम एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, एक मैक्सिमम मेरा पॉइंट क्या होना चाहिए, 0.5 तक मैं वेट करूंगा। अगर मेरे पास और पोजीशन है ना, मैं 0.5 को सपोर्ट बना के और पैसा लगा के मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा। यहाँ जो जो सेलर बच्चे हैं उनको खा लूंगा मैं, जो सेलर है ना उनको खा लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं मैक्सिमम 0.5 तक ही वेट करूंगा, उसके पहले उसके उसको अगर भी ब्रेकआउट कर देगा तो मैं 0.6 तक मैं टारगेट रखूंगा गाइस। तो ये क्या है, हमको एवरी पॉइंट से एनालाइज करना पड़ेगा। तो कल के लिए सिंपल रूल है, अगर गैप डाउन खुलेगा मार्केट कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट बनाएगा, एक अपसाइड का मूवमेंट देगा। नहीं गैप अप खुला तो इस वेलो जोन के नीचे हम लोग शॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। मतलब 44,885 के नीचे वो यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग देगा तो हम लोग ऐसा कुछ प्राइस एक्शन देख सकते हैं, ऐसे यहाँ छुएगा, ऐसे नीचे साइड आए। बुलिश कब होंगे नेक्स्ट, बुलिश अभी लेवल 2 के ऊपर ही। मार्केट यहाँ कहीं खुला, इसको भी सपोर्ट बना लेगा, फिर ये वाला मूवमेंट देगा अपना ये ऑपरेटर जोन तक। नहीं कल मार्केट गैप डाउन बंद होगा, नहीं नहीं गैप डाउन खुलेगा, इस जोन को सपोर्ट लेके मैं एग्रेसिवली ये पॉइंट तक वेट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मेरे को ये एक अपसाइड का जो एसएल पड़ा है, हाँ कल नहीं हो सकता है लेकिन थर्सडे तो हो सकता है, एक्सपायरी दिन जिस तरफ वो है उसका भी एक लॉजिक है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे तो होना चाहिए। एंड निफ्टी देखो बहुत बुलिश है, निफ्टी को देख के कोई नहीं बोलेगा कि बैंक निफ्टी गिर जाएगा करके, बहुत ज्यादा बुलिश है। तो हम एग्रेसिवली शॉर्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन आज का मोमेंटम कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड हम बेसिकली इस पॉइंट को तो वेट करेंगे, एंड हमारे लिए 44,885 एक इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट अगर फिर यहाँ पे छुआ तो डाउन साइड का एक मोमेंटम फर्दर 44,624 तक एक मूवमेंट मिलेगा, अगर गैप अप हुआ उसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा फिर हम एक अप साइड का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये देखो 0.1 का एरिया भी है, तो मार्केट अभी देखो मैं यहाँ से यहाँ तक एक 50% डालूंगा, तो मेरे हिसाब से इसके हिसाब से मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। मेरे लिए टारगेट ये जोन है, पर मैं आई वेट करूंगा थोड़ा, अगर ऊपर जाएगा फिर शॉर्टिंग करने का प्लान आउट करेंगे। तो प्लान सिंपल है, मार्केट गैप अप ज्यादा खुलेगा, मार्केट फिर 44,885 को सपोर्ट बनाएगा, एक अप मूवमेंट देगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो 44,885 के नीचे जब तक रहेगा तब तक शॉर्टिंग करेंगे। हमारे लिए टारगेट होगा 44,624 का। ये हुआ बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एंड निफ्टी भाई, निफ्टी निफ्टी को छूने से डर लगता है भाई। ठीक है, निफ्टी का ये जोन तक आना पड़ेगा। निफ्टी के लिए अब वही जोन है, निफ्टी कब बियरिश होगा। निफ्टी इस दोनों जोन के नीचे, मतलब 44,000 19,427 एंड 19,388 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब तक हम शॉर्टिंग नहीं करेंगे। हमारे लिए पहले टारगेट होगा 19,300 का, पहला टारगेट होगा, ठीक है। अगर गैप अप खुलेगा तो निफ्टी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो निफ्टी में हम ट्रेड अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर 0.5 के ऊपर ही है मार्केट, इस दोनों जोन के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक हम बियर ट्रेड नहीं लेंगे। कौन सा है, 19,428 एंड 19,388, ये दोनों जोन के ऊपर नीचे तक
नीचे आएगा, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देगा, तो हमारे लिए टारगेट 19,300 का होगा निफ्टी के लिए। हाँ, आज फिर निफ्टी कैसे अपना लेवल्स पे काम आया देखते हैं, रुक जाओ। देखो गाइस, सिंपल लॉजिक था मार्केट में। मैं क्या बोला था, मार्केट जब ये पॉइंट के नीचे भी आने से पुट लेने बोला, इस पॉइंट के नीचे जब तक सस्टेन करने लगेगा डाउन साइड मिलेगा। अगर हम लोग कॉल लेना था तो इसके ऊपर लेना था, ठीक है। बैंक निफ्टी भी, फिर निफ्टी भी अच्छा फॉल आया, ठीक है। आई होप आप सबको लेवल्स अच्छे से समझ में आया होगा। और कल के लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं गैस, ठीक है। आई होप आप सबका प्रॉफिटेबल डे होगा। मिलते हैं कल, बाय बाय।